क्या आप जानते हैं कि आज की ये सुबह आपके जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए चुनी गई है? जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और ताज़ी हवा को महसूस करते हैं, तो वह केवल एक और दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता की ओर से आपके लिए एक विशेष निमंत्रण है। यदि आप आज सुबह किसी अज्ञात भय, कल की थकान या भविष्य की अनिश्चितता के साथ जागे हैं, तो इस प्रार्थना के हर एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दें। आज स्वर्ग का भंडार आपके लिए खुलने वाला है और आपकी पुरानी समस्याओं का समाधान ईश्वरीय प्रकाश में होने जा रहा है। विश्वास रखें कि इन वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके घर की चहारदीवारी के भीतर एक नई सामर्थ्य और शांति को प्रवाहित करने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय आशीष और सुरक्षा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं। मेरे अत्यंत प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस गौरवशाली, तेजस्वी और सामर्थी सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करता हूँ। रात का अंधेरा छंट चुका है और नई भोर की किरणें हमें जीवन का संदेश दे रही हैं। भजन संहिता अध्याय 143 के 8 वचन में लिखा है, भोर को मुझे अपनी करुणा की बात सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता, क्योंकि मैं अपना प्राण तेरी ही ओर उठाता हूँ। आज की ये प्रार्थना आपके लिए वही मार्ग दिखाने वाली ज्योति बनेगी। इससे पहले कि आप दुनिया के शोर और चिंताओं में व्यस्त हों, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो आपकी सांसों का आधार है। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे को भर रही है। यदि आप आज अपनी जीत और अपनी नई गवाही का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में मगन हो जाएं। हे सृष्टि के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आज की इस सुंदर भोर में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं जो आपके प्रेम की गहराई को माप सकें। आपने हमें रात भर अपनी सुरक्षा के पंखों तले छिपाए रखा और हमें जीवितों की पृथ्वी पर एक नया अवसर दिया। भजन संहिता अध्याय 5 के 3 वचन में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। पिता, हम अपनी पहली आवाज़, अपनी पहली सोच और अपना पहला प्रेम आपको समर्पित करते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, चाहे वो विफलता थी या दुख, हम उसे आपके चरणों में छोड़ते हैं। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें, ताकि हम एक नए और साफ मन के साथ इस दिन का सामना कर सकें। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी विजय के झंडे हैं। आज जब हम इस नए दिन के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो हम अपनी चतुरता या बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपकी स्वर्गीय अगुवाई पर भरोसा करते हैं। नीति वचन अध्याय 16 के 9 वचन में लिखा है, मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। प्रभु, हमारे कदमों को आज भटकने न देना। जहाँ अंधेरा हो, वहाँ आप हमारी ज्योति बनना। जहाँ भ्रम हो, वहाँ आप हमारा सत्य बनना। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज भारी मन और आंसुओं के साथ उठे हैं। भजन संहिता अध्याय 30 के 5 वचन में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु भोर को आनंद पहुँचेगा। हे प्रभु, उनके दुखों को आज आनंद में बदल दें और उनकी रोने वाली रातों का अंत कर दें। प्रभु, हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज सुबह किसी बीमारी, कमजोरी या शारीरिक पीड़ा के साथ जागे हैं। भजन संहिता अध्याय 107 के 20 वचन में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हम उस जीवित वचन को हर एक बीमार शरीर पर घोषित करते हैं। हर प्रकार का दर्द, हर संक्रमण और हर वो बीमारी जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, वो यीशु के नाम में इसी वक्त शरीर छोड़कर चली जाए। आपकी ताजगी और नई ऊर्जा उनके अंगों में प्रवाहित हो। पिता, हम उन बच्चों और नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो परीक्षाओं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उन्हें अलौकिक बुद्धि और अनुग्रह प्रदान करें। हे हमारे महान चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और घर की ज़रूरतों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 10 वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी।
प्रभु, आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत से परिवार कर्ज और तंगी के बोझ तले दबे हैं, जिनके पास आज के दिन की रोटी के लिए साधन नहीं है। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बन जाइए। आप पत्थर से पानी निकालने वाले और मरुभूमि में रास्ता बनाने वाले परमेश्वर हैं। व्यापार और नौकरी के हर बंद द्वार को यीशु के नाम में खोल दें। ईमानदारी की कमाई में ऐसी बरकत दें कि वे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकें। प्रभु, हम अपने परिवारों और अपने घरों की सुरक्षा के लिए विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 10 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। पिता, आज जब हम अपने घरों से बाहर जाएं तो आपकी सुरक्षा का घेरा हमारे चारों ओर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरी संगति, नशीले पदार्थों और संसार के प्रलोभनों से बचाकर रखें। उनका मन सत्य, ज्ञान और ईश्वर के भय में लगा रहे। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी स्वास्थ्य और शांति की मांग करते हैं। वे आपके अनुग्रह में फलते फूलते रहें। हे प्रभु, आज जब हम अपने कार्यक्षेत्र पर काम करें तो हमें निष्ठा और ईमानदारी का बल दें। नीति वचन अध्याय 10 के 22 वचन में लिखा है, यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। पिता, हमें वह आशीष दें जो सुख और शांति लाती है। अक्सर हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन यशाया अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आज के पूरे दिन में हमें ये एहसास रहे कि हमारा हाथ आपके हाथों में है। दुर्घटनाओं, अकाल मृत्यु और शैतान के हर गुप्त प्रहार से हमें बचाकर रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से सूखेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 42 के 2 वचन में लिखा है, मेरा प्राण परमेश्वर का अर्थात जीवित ईश्वर का प्यासा है। प्रभु, उनके भीतर अपनी आत्मा की नई आग जलाएं। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। आपकी वफादारी अटूट है और आपका प्रेम अनंत है। आज सुबह उन्हें एक नया विजन और नई उम्मीद दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य की खोज में भटक रहे हैं। उन्हें अपने वचन के प्रकाश से रोशन करें ताकि वे जान सकें कि शांति केवल आप में है। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं और कार्यों को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आज पूरे करने हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 5 वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम गलत और सही में अंतर कर सकें। आज का दिन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए हो। शाम को जब हम अपने घरों को लौटें तो हमारा हृदय आपकी गवाहियों और आपके द्वारा किए गए बड़े कामों के वर्णन से भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को बढ़ा देगा और हमारे व्यक्तित्व में मसीह की सुगंध लाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हमें वह कान दें जो आपकी कोमल वाणी को पहचान सकें और वो हृदय दें जो आपकी आज्ञाओं को आनंद के साथ माने। हम उन सभी चमत्कारों के लिए पहले से ही धन्यवाद देते हैं जो आज इस प्रार्थना के प्रभाव से पूरे होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप पराक्रमी हैं, आप कल, आज और युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 8 वचन में लिखा है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की खिड़कियां हमारे लिए खुल चुकी हैं। जो भी इस समय सच्चे मन से इस प्रार्थना में शामिल है उसका जीवन आज ही से बदलना शुरू हो जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार को और अपनी हर एक सांस को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में विश्वास की नई लौ जलाई है तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। याद रखें,
आपका एक शेयर किसी के टूटे हुए दिन को प्रभु की आशीष में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और प्रार्थना के साथ। परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को आज के दिन में बहुत आशीष दे। जय मसीह की।